जय हिंद। मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा आपकी आवाज़ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल यानी कि 3 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आ चुकी है। कुछ लोगों की डाउनलोड हो गई है, लेकिन कुछ लोगों की डाउनलोड नहीं हुई है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म ज़्यादा थे, अबाउट 36 लाख के लगभग। तो सभी पूरे के पूरे स्टूडेंट एक साथ आंसर की चेक कर रहे थे। तो जिन लोगों की फर्स्ट में सर्वर ठीक ठाक चल गया, उन लोगों की आंसर की चेक हो गई। स्टिल कुछ लोग अभी भी परेशान हैं। आज सेकंड दिन हो गया, यानी कि 4 तारीख हो गई, फिर भी अभी तक आंसर की उन लोगों की डाउनलोड नहीं हो रही है। कुछ देर पहले जो आ रहा था टू मैनी यूजर्स कनेक्टेड, अब आ रहा है साइट अंडर मेंटेनेंस। तो लेकिन मुझे हंसी आती है कि कुछ लोगों ने तो कट ऑफ भी जाहिर कर दी। अबाउट 50% लोगों की आंसर की अभी तक सही से चेक नहीं हुई है। आप अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अगर देखेंगे तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद भी कट ऑफ को क्लियर दे दिया। ये क्या है? और फिर आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाती है, तो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप अपने व्यूज़ के चक्कर में सिर्फ बच्चों के भावनाओं से खेल जाते हो। कम से कम उनको ये बताओ कि कैसे अभी आंसर की डाउनलोड होने दो, सभी की आंसर की आने दो, उसके बाद एक कट ऑफ एनालिसिस होती है। अभी कट ऑफ एनालिसिस कैसे हो जाएगी? मैंने तो देखा था कुछ चैनलों ने तो 26 से पहले ही कट ऑफ दे दिया था। क्या मानसिकता है? अभी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ था कि आप लोगों ने कट ऑफ दे दिए। अभी आंसर की कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुई है लोगों की, आपने कट ऑफ दे दी। क्या जिन बच्चों की आंसर की डाउनलोड नहीं हुई है वो परीक्षा से बाहर? मुझे तो लग रहा है कि आप मेन से पहले ही उनका रिजल्ट भी दे देंगे कि भैया इतने नंबर वाले सेलेक्टेड हो। कुछ सोच समझ के बोलिए, बच्चों की भावनाओं के साथ नहीं खेलिए। चलिए ये छोड़िए, ये तो यूट्यूब चैनलों का वो है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों की आंसर की डाउनलोड नहीं हुई है वो शाम तक वेट कीजिए। नाइट में कुछ देर के लिए साइट चली थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों की डाउनलोड नहीं हो रही थी। इवन रात को मैंने 3 बजे चेक किया था, यानी कि आज मॉर्निंग 3 बजे, तो भी आंसर की में प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों की में डाउनलोड होने में। तो उसके बाद अगर अभी मेंटेनेंस साइट दिखा रहा है तो कुछ देर बाद वेट कीजिए। 5 बजे के बाद साइट अच्छी चलने का चांसेस है, क्योंकि साइट पे लोड ज़्यादा है। इस समय अंडर मेंटेनेंस चल रही है, सर्वर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि एसएससी की हालत क्या है। एक होता है जैसे कि आप अभी कुछ यूट्यूबर पढ़ाते हैं कंप्यूटर में कि हाई सर्वर होने चाहिए, हाई डाटा स्पीड होनी चाहिए। तो उस जिसमें डाटा स्पीड अच्छी हो, तो पता नहीं किस तरीके का सर्वर एसएससी का काम कर रहा है। इससे बच्चों के कितना प्रभाव पड़ रहा है। वो जो अपनी स्पीड से पढ़ रहे थे वो अब कुछ पढ़ भी नहीं सकते, क्यों? उन्हें टेंशन यही है। और ऊपर से यूट्यूब वालों ने इतनी धूम मचा रखी है कि कट ऑफ कोई तो बोल देता है 110 वाला हो जाएगा, कोई बोल देता है 120 वाले का तो चांस ही नहीं है, कोई इवन बोल देता है 135 वाले का नो चांस। अरे भाइयों, अभी कट ऑफ आने दो। दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। ये कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं है यहाँ पर। अभी आप लोग सिर्फ अपनी आंसर की और अपना उससे काम करिए। ये अंतिम पेपर नहीं है ना, ये अंतिम पेपर नहीं है। ऐसा नहीं है, जो सिलेक्टेड होंगे दैट इज़ गुड। अगर जो सिलेक्टेड नहीं है, किसी कारणवश टीयर 1 क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ का यही एक सफलता थी। एक पेपर में एग्ज़ाम पास करना ये सफलता नहीं है। सफलता वो है कि आप कहीं ना कहीं उससे भी अच्छे जाओगे। ये है, पेपर में कभी भी ये नहीं होता कि आप असफल हो गए, फेल हो गए। आप हो सकता है कि इसके लायक नहीं थे, हो सकता है आप इससे भी अच्छे थे। कहीं हो सकता है यूपीएससी क्लियर करो आप, या कोई और एग्ज़ाम क्लियर करो। तो डजेंट मैटर कि आपकी अभी वेट कीजिए। आप यूट्यूबरों के चक्कर में मत फंसिए कि कट ऑफ इतनी है, आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए थे। नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा खेल है, पार्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। नॉर्मलाइजेशन किसका ज़्यादा, किसकी एक्यूरेसी अच्छी है। हो सकता है जिसके 130 आए उसकी एक्यूरेसी कितनी, उसने कंप्लीट क्वेश्चन करे हों या ना करो हों, तो डजेंट मैटर। तो मेरा मानना ये है कि आप वेट करिए और फ्रस्ट्रेट ना हो। और फ्रस्ट्रेट तो होते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको मोटिवेशन प्रदान करना। और अगेन ये यूट्यूबर का ये मत देखिए कट ऑफ एनालिसिस क्या है। कट ऑफ एनालिसिस आप खुद से एनालिसिस करिए कि आप जब इतना पढ़ते थे तो आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो बाकी सामने वाला कितने ला सकता है।
ये देखिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कट ऑफ एनालिसिस क्या है। अपने आसपास देखने से आप पता चलेगा। यूट्यूब एनालिसिस देखते देखते आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा। जब पढ़ने की बारी आएगी तो पढ़ने के लिए आपका डाटा ख़त्म है ना। तो प्लीज़ मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन यूट्यूब के चक्कर में ना फंस कर आप अपना खुद का एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर हैं। आप इसी एग्ज़ाम के लिए हैं या इससे भी बेटर कर सकते हैं। आप खुद के से 1-2 बार बात करिए दिन में, कभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद खुद से बात करिए कि मैं क्या इसी पेपर के लिए हूँ या इससे भी आगे जा सकता हूँ। आप अपनी क्वालिटियों को देखिए, आप अपनी अच्छाइयों को देखिए, खुद ब खुद आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और समस्याएं आ रही हैं, उसका एसएससी का सर्वर अच्छा नहीं चल रहा है, तो एसएससी उसके लिए सॉरी लिख के भेज रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।